नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। फिक्की फ्लो की ओर से राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से फिक्की फ्लो के 500 से अधिक सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस अंतर्राज्यीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश आने से रोजगार भी बढ़ा है। इस इंटर स्टेट मीट के लिए प्रदेश की राजधानी चयन करने के लिए फिक्की फ्लो के नेशनल प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी यहां से विस्तार से फिक्की फ्लो की नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम शर्मा जी के द्वारा फिक्की फ्लो के कार्य योजना के बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है और मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उनको बार बार रोकने का प्रयास हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को, अपनी बात को रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। वास्तव में समाज आत्मनिर्भर तभी होता है जब समाज और इस प्रकार के संगठन लीड करते हैं और सरकार पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हुए रहती है, तब प्रगति होती है, विकास तभी होता है। और इस सोच के लिए और इस कार्य योजना को यहाँ पे रखने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन आपको बोलना चाहिए और आप ज़्यादा बोल रही हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि अनुराग जी कम बोलते हैं। बीस चैप्टर में 16,000 से अधिक आप लोगों के प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 140 करोड़ की आबादी के भारत में ये संख्या आपकी कम है। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता ने एक मंत्र में एक बात कही, एक श्लोक में एक बात कही, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, यानी वैश्य यानी ये जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं, ये केवल व्यापार ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। असुरक्षा का वातावरण था,
कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित। और लखनऊ के सपा कार्यालय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने सरकार पर दाल मंडी के कारोबारियों की उपेक्षा का आरोप लगा दिया और विरासत संरक्षण की जरूरत बताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं मेट्रो परियोजनाओं को समाजवादियों की देन बताते हुए उन्होंने कहा कि कई शहरों में मेट्रो रोकने का भी काम बीजेपी ने किया है। एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन। तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया। वही हेरिटेज का संरक्षण किया, क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहां बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही है यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बांदा में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी भी शामिल हुए हैं। ऑक्सीजन पार्क से इसकी शुरुआत हुई है। पदयात्रा की महाराणा प्रताप चौराहे होते हुए जैन डिग्री कॉलेज पर यह समाप्त हुई है। वहीं इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया और विशाल पदयात्रा में हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत रत्न और जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आज उनकी 150वीं जयंती के एकता मार्च के कार्यक्रम में जो हमारी करीबन 7 किलोमीटर की एकता यात्रा संपन्न हुई है और बांदा सदर की विधानसभा में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम उनको याद करने का जो दिन है, निश्चित रूप से इस यूनिटी मार्च में दिखा है कि देश के ऐसे महापुरुष जिनको उन 7 दशकों तक उनको सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस महापुरुष को, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, अखंड भारत के शिल्पी हैं, ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए और उनके सम्मान में एक सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बांदा सदर विधानसभा में एकता यात्रा का आयोजन किया गया था, जो सरदार पटेल ऑक्सीजन पार्क से चल कर के वहाँ पर सरदार पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और नवाब टैंक से चल कर के चुंगी चौराहा, बाबूलाल चौराहा, मैसूरी देवी, बाकरगंज स्टेशन रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौक में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि, तदुपरांत ये समापन इसका पंडित जी कॉलेज। और प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर लगातार देखने को ये लापरवाही देखने को मिल रही थी और आपको बता दें कि लगातार मदरसों पे बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अब मथुरा में हातिया गांव के एक मुस्लिम युवक ने मुख्यमंत्री को बकायदा पत्र लिखकर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की मांग भी की है। मुस्लिम युवक ने यह आरोप लगा दिया कि विदेशी फंडिंग से चल रहे इस्लामिक दारुल उलूम अशरफिया मदरसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। युवक का यह भी आरोप है कि ओसामा और उसके लड़के के द्वारा इस्लामिक
अशरफिया मदरसा स्कूल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है और मदरसे के सारे अवैध गतिविधियां यहां पर संचालित हो रही है। हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी की एक बार यह ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो चुके रेल कर्मचारियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योतिर्सिंह गुप्ता समेत विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। देखिए, ये पेंशनधारी जो होते हैं सेवानिवृत्त के बाद हर साल उनको जीवन प्रमाण देना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि आधार बेसिस पे उसकी प्रमाणिकता होती है और प्रमाण किया जाता है। तो ये जो अभियान है डीएलसी 4.0, ये अभियान पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो माननीय राज्य मंत्री हैं उनके दिशा निर्देश से ये अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये चलाई जा रही है। पूरे देश में 2000 शहरों में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें सभी मंत्रालय, जिसमें रेल मंत्रालय एक प्राथमिक भूमिका निभा रही है। रेल मंत्रालय के 16 लाख पेंशनर्स हैं, पेंशनधारी हैं, जिन तक हमको पहुंचना है। और इसमें ये जो मेगा कैंप आप लोग आए हैं आज, जो प्रयागराज में ये आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया है और ऐसे में सहारनपुर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष